हेलो हेलो फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ना अपने घर का कंप्लीट वर्क करके नहा के और कल थी काशी एकादशी के व्रत का आज पारण करके मैं हो रही हूँ यहाँ पर रेडी। आज है मेरी दीदी के यहाँ पे कथा और कहते हैं ना बेटी की शादी के बाद ना कथा करवाना ना घर में बहुत ज़रूरी होता है और कथा करवाने के बाद गंगा जी में स्नान करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बड़े बूढ़ों की ना कहावत भी है कि बेटी की शादी करके तो भाई हम तो गंगा जी नहा गए। बहुत से लोगों के मुंह से मैंने वो सुनाए। तो बस भाई बेटी की शादी का बोझ ना बहुत बड़ा होता है। तो बस अब दीदी शादी भी कर दी है तो अब वो गंगा जी भी नहाई जाएंगी। हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है संडे और संडे है तो सभी हाउसवाइफ को हैप्पी संडे, क्योंकि एक संडे का दिन ऐसा होता है जो कि हम सभी को थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है। बाकी पूरे वीक तो भागम भाग रहती है, सुबह बच्चों का स्कूल, हस्बैंड को ऑफिस, टिफ़िन वगैरह बहुत जल्दी जल्दी होती है सुबह सुबह। तो सुबह इतनी जल्दी जल्दी होती है। ये वाला दे दूँ? लो आप पढ़ ले। तो बस, तो आज मेरी दीदी के घर पे कथा है तो मैं कथा के लिए निकल रही हूँ। मैं और दोनों बच्चे हम तीनों जा रहे हैं कथा में। फिर वहाँ से आके आप लोगों से मिलूंगी। ठीक है, चलिए तो मिलती हूँ मैं आके। तो भाई कथा होने के बाद, खाना पीना होने के बाद तो हम लेडीज़ों का क्या काम होता है? वो तो सबसे फेवरेट काम जो होता है वो होता है ये बातें करना, जो कि सभी लेडीज़ का ना ये सब मोस्ट फेवरेट काम है। कि कुछ सीरियस बातें होती हैं और कुछ फ़नी बातें होती हैं, तो दोनों तरीके की बातें होती हैं। कभी तो टॉपिक ऐसा हो जाता है कि सब सीरियस होके सुनते हैं उसको, और कभी ऐसा टॉपिक हो जाता है कि सब मतलब इतने खिलखिला के हंसते हैं। तो बस कुछ खट्टी मीठी बातें इस तरीके से चली थी हमारी। फिर उसके बाद हो गई थी शाम और मैं आ गई थी घर पे। तो घर पे आने के बाद जो सबसे पहला जो काम होता है ना वो होता है अपने बालों को अच्छी तरीके से बांधना, क्योंकि बालों के साथ ना, खुले हुए बालों के साथ किचन में काम करना तो बिल्कुल मुश्किल ही हो जाता है। तो यहाँ पर अपने बालों को सबसे पहले मैं बांध लूँगी और उसके बाद करती हूँ बोतलों को फिल, क्योंकि बच्चों को ना, मेरे जो बच्चे हैं ना, बेटी बेटा, उनको आदत है अपनी स्कूल वाली बोतल से ही पानी पीने की। तो मैं उनकी बोतल को ना हमेशा फिल करके रखती हूँ। जब ये स्कूल से आते हैं ना तो मैं इनको अच्छी तरीके से धो देती हूँ, जूने से रगड़ के मांस देती हूँ और उसके बाद मैं इनको रिफ़िल कर देती हूँ। तो बस बच्चों के ना, मेरे बच्चे जो हैं वो गिलास में पानी नहीं पीते हैं, उनको अपनी अपनी बोतल में ही पानी पीने की आदत है। तो बस उनको फिर मैं फिल करके रखती हूँ। और मैं अपना बताऊँ ना, मुझे भी ना खाली बोतलें ना अच्छी नहीं लगती हैं बिल्कुल भी। ऐसे लगता है मेरे को कि खाली बोतलें ना मेरे को अजीब सी लगती है, कि नेगेटिविटी सी आती है। तो मेरे को भी ना ये बोतलें भरी हुई ही अच्छी लगती हैं। और उसके बाद ये आज मैं मॉर्निंग में ना फिर दूध नहीं गर्म कर पाई थी, क्योंकि दीदी का फ़ोन आ गया था। तो मैं जल्दी जल्दी घर का सारा काम करा। फिर उसके बाद चाय वगैरह मैंने नहीं बनाई थी तो दूध मैंने गर्म नहीं करा था। तो अब सेकेंडली अपना वर्क जो मैं करूँगी वो यही करूँगी कि दूध को गर्म करके रखूँगी। और हाँ, अगर किसी के दिमाग में ये बात आती है कि भाई मैं इस कढ़ाई में दूध गर्म करती हूँ किसी के में, और भाई मैं उसका रीज़न भी बताना चाहती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि इस कढ़ाई में ना मलाई बहुत अच्छी पड़ती है, ठीक है भाई। और ऐसा भी है कि स्टील के पतीले में भी मलाई बहुत अच्छी पड़ती है। पर कहते हैं ना भाई, अपनी अपनी आदत होती है और अपना मन मानने की बात होती है। तो मेरा मानना ऐसा है कि इसमें ना एक तो मलाई अच्छी पड़ती है, सेकेंडली इसमें ना दूध बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, क्योंकि दूध गर्म करने के बाद हमें फ्रिज में रखना होता है। तो इसमें ना दूध ठंडा भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो फिर इसीलिए ये रीज़न है कि मैं इसमें दूध गर्म करती हूँ। और मेरे पास स्टील के भी पतीले हैं, इनफैक्ट दो दो हैं, 2 या 3 मेरे पास पतीले हैं। पर क्या करें भाई, आदत से मजबूर हूँ, मेरे को आदत इसी कढ़ाई की पड़ी हुई है दूध गर्म करने की। फिर मैं ले आई थी छत पे से कपड़े और यहाँ पर कपड़ों को कर दूँगी फोल्ड। और आज है खाने बनाने की मेरी छुट्टी, क्योंकि आज आया है खाना शाम को बाहर से। तो बस ये है बेटे का फेवरेट पिज़्ज़ा। बेटे ने मंगवाया था पिज़्ज़ा, मैंने मंगवाया था डोसा, बेटी ने भी मंगवाया था डोसा, और हस्बैंड ने जो मंगवाई थी, उन्होंने प्लेट मंगवाई थी अपनी थाली।
मंगवाई थी उन्होंने। तो बस मैं जो अब अगर मैं इस खाने में ना रैंकिंग दूँ ना, तो मैं इसमें पिज़्ज़ा को ना फर्स्ट रैंकिंग देती हूँ, क्योंकि पिज़्ज़ा इतना सॉफ्ट था, इतना चीज़ी था और इतना ना टेस्टी था कि क्या बताऊँ। पिज़्ज़ा मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम ओपन करेंगे अपना खाना, बेटी मेरा और अपना दोनों का ओपन करेगी और हस्बैंड का भी करेगी। तो ये है सांभर, जो कि बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था। मैं ना डोसा कभी भी मंगवाती नहीं हूँ, बट आज मेरा मन था कि मैंने कहा चलो डोसा मंगवा के देखती हूँ कैसा है। क्योंकि डोसा ना एक हमारे यहाँ पर मद्रासी है, वो बहुत अच्छा डोसा बनाता है। वो बिल्कुल गरम गरम देता है डोसा। मेरे को उसी का ही पसंद है, पर पता ही नहीं क्यों आज मैंने डोसा मंगवा लिया। और ये पनीर वाला डोसा इतना हैवी हो गया ना, सच में बिल्कुल खाया भी नहीं गया, आधा भी नहीं खाया गया। तो इसको मैंने बचा करके रख दिया था। तो बेटी यही दिखा रही थी। और इसके साथ जो चटनी आई थी ना नारियल वाली, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ऐसे लग रहा था जैसे कि ना नारियल को घिस के ना और चटनी बनाई हो। तो इतना ख़ास नहीं था डोसा। और ये जो थाली थी ना, इसमें रोटी तो थी नहीं, रोटी अलग से थी। थाली भी बस सही सही थी, कुछ इतनी ख़ास भी नहीं थी कि ये बोलो कि बहुत ज़्यादा अच्छी थी। बस ठीक थी, पेट भरने वाली बात है। और बाकी थाली में था मिक्स वेज और एक थी दाल, बूंदी का रायता, सैलेड और प्लेन राइस, और साथ में ये हरी चटनी। इतना था इस थाली में। बाकी ये डोसे के साथ वाली चटनी है, जो एक रेड वाली चटनी आती है ना डोसे के साथ, वो थी। और एक नारियल की चटनी थी। तो बस खाना, भाई मैं तो अपना बताऊँ ना, जितना घर के खाने में स्वाद आता है ना, सच में घर का खाना ना हम सालों साल खाते हैं पर इतना बोर नहीं होते हम। और बाहर का खाने में ना इतने मसाले वगैरह होते हैं कि हम एक बार खा लेते हैं ना, तो दोबारा हमारा बाहर का खाना खाने का ना जल्दी से मन नहीं करता। मेरा मानना तो ये है। बाकी जिनको बाहर के खाने की आदत है तो उनको तो किसी भी टाइम दे दो। तो बस हम यहाँ पर अपना खाने को ना, बेटी, बेटा, मैं, हस्बैंड, हम चारों एंजॉय करेंगे अपने खाने को। वीडियो आपको अच्छी लगी तो बस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छे सा कमेंट भी कर देना। और ये थी थाली में जो रोटी थी ना, ये मैं रोटी आपको दिखा रही थी। तो बस भाई क्या करते हैं, अब खाने को एंजॉय करते हैं हम अपने को। तो मिलती हूँ आपसे कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।